हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ, हमको एक बेटा अता किया गया। उसकी हुकूमत उसके कंधे पर है और उसका नाम ये है, यानी अजीब मशवरे का पैदा। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ आपके साथ भी हो। अजीजों, आज हम बड़ा दिन मना रहे हैं, खुशी और सलामती का दिन मना रहे हैं। आज का लुत्फ़ कलाम हम पर वाज़ेह करेगा कि खालिक किस तरह हमारे दरमियान होता है, कलमा किस तरह मुझे जैसे होता है। बस इसलिए आए हम खुद को तैयार करें ताकि इस पाक इबादत वाजिब तौर पे शामिल हो सकें। मैं कादिर खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, मेरे ज़िक्र से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सम हमेशा कबारी, सब फरिश्तों और मुकस्सम और आप सबसे इल्तिमास करती हूँ कि गुनाह हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। खुदा फरमाए हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन।
अब दुआ मांगे। ऐ हज़रत खुदा, तूने इंसानी सीरत का वकार किस कदर अजीब तौर पर बनाया, बल्कि इसकी निस्बत और भी ज्यादा हैरत अंगेज तरीके से मान करती है। बख्श दे कि हम तेरे भेजे हुए मुनज्जी की लाइज़ात में शरीक हो, जो हमारी इंसानी ज़ात को अपनाने से शर्माए, और जो तेरे साथ दुरुस्त के मैदान में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ रखें। जमीन की तमाम हदूद हमारे खुदावन की नज़ार देखेगी। हमारे रियाज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफा 52 भाग 7वें से 10वें आयत। खुदावन फरमाता है, पहाड़ों पर उस मुबश्शिर की कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और नजात की बातें सुनता है, और जो सेहून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लत होगा। तेरे पहरेदारों की आवाज है, वो अपनी आवाज बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावन सेहून में वापस आएगा तो वो अपनी आंखों से ये देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावन अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावन अपना मुकद्दस बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने जाहिर करेगा और जमीन की तमाम अतराफ हमारे खुदा की नज़ार देखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हमारे रियाज का जमायती जवाब, जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नज़ार देखी है। जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नज़ार देखी है। खुदावन के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताजुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास ने और उसके गदूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। जमायती जवाब, जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। खुदावन ने अपनी नजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुंकशफ किया है। उसने इस्राएल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। जमायती जवाब, जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावन के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदद सराई करो। जमायती जवाब, जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। खुदावन के लिए बरकत के साथ मदद सराई करो, बरकत और सितार की आवाज के साथ। बादशाह खुदावन के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज से ललकारो। जमायती जवाब, जमीन की तमाम हदूद ने हमारे खुदा की नजात देखी है। तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। हमारी रियाज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका पहला बाब पहली से छठी आयत। अगले जमाने में खुदा ने अबाऊ जात से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन आयाम के आखिर में हम ही से बेटी की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खल किया। ये उसके जलाल का परतू और उसकी माहियत का आईन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से
गुनाहों की ततहीर करके आलमे बाला पर नश्मत की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनकी निस्बत अफजल नाम मिरास में पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पहलौठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो देखो मनूर आ गया, मनूर आ गया। देखो देखो मनूर आ गया, मनूर आ गया। तारीखियों पे छा गया, तारीखियों पे छा गया, मनूर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बात से सुनेंगे। इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना, लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सुकूनत पजीर हुआ, और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मुनव्वर। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है कि ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौजूद वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। पाक तंजील के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो।
सबसे पहले तो ये बताएं कि रात को गिरजा घर कौन आया था? कल रात को जो रात को नहीं आए थे अब सुबह आए हैं, वो हाथ खड़ा करें। रात को नहीं आए थे और सुबह आए, ये तो कहीं से तो ठीक हो गई है। चलो खुदा आपको बच कर दिया। लेकिन अगर रात को आप आते तो आप जानते कि लतूरी कलाम की लड़ी क्या है। लड़ी समझते हैं ना? क्या होती है लड़ी? ये लड़ी नहीं है। फिर आपको पता चलता कि क्या स्टेप्स क्या है। रात को हमने अंजील मुकद्दस सुनी, बामुताबिक मुकद्दस लूका की बात हमने खुशखबरी सुनी। आज हमने सुनी है मुकद्दस यूहन्ना की। ये तहरीर की गई अंजील आखिरी और मुनफरिद है। क्या है? आखिरी और मुनफरिद। मुनफरिद क्यों है? आपको मुकद्दस लूका के बारे में बताया था। मुनफरिद क्यों है? क्योंकि इनका कलाम बाकी तीन अनाजील से फर्क है। उन तीन अनाजील का कलाम आपस में मुताबिकत रखता है। रात को बात की थी ना इस पर हमने, की थी ना? हाँ बस ये अंजील एक नए अंदाज से खुदा को पेश करते हैं। और इस अंजील का नुक्ते नजर कौन है? खुदा यीशु मसीह, ख़ुसूसी तौर पर अल मसीह इब्ने खुदा, यानी वो कलमा। हमारे ब्रदर अभी फलसफे की तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी इन्होंने बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। जब ये तालीम हासिल कर लेंगे तो फिर ये फिलोसफर बन जाएंगे, दाना शख्स। लेकिन अगर हम यूनानी फलसफे की बात करें और एक तरफ अपने पाक कलाम को रखें, तो दोनों का मुताबिकत ढूंढना बड़ी कमाल की बात है। एक मैं सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये दुनिया किसने खल्क की? दुनिया किसने खल्क की? खुदा ने। सब मानते हो? बुद्धमत मानते हैं? बुद्धमत के लोग ये बात मानते हैं? नहीं। हिंदमत के लोग, हिंदू मानते हैं बात? नहीं। रोमी यूनानी ये बात मानते हैं? तारीख में ये मसला रहा है कि दुनिया खल्क कैसे हुई। साइंसदानों को जब समझ में आया तो किसी ने उसको बिग बैंग थ्योरी कह दिया, किसी ने उसको एवोल्यूशन। तो फिर हकीकत क्या है? यूनानी फलसफा किस तरह शक्ल इख्तियार करता है? कोई कहता है कि पानी से दुनिया खल्क हुई, कोई कहता है मिट्टी से, कोई कहता है हवा से, कोई कहता है जमीन, पानी, हवा और आग से, कोई कहता है एटम से। इनमें एक शख्स हेराक्लिटस इसका नाम है, वो कहता है नहीं, एक कलमा है। क्या है? यूनानी शख्स 6वीं सदी कबल अज़ मसीह कहता है कलमा है, कलाम है, उससे सब चीजें खल्क हो रही है। फिर वक्त गुजरता है, सुकरात आता है। सुकरात का शागिर्द अफलातून, अफलातून का शागिर्द अरस्तु, अरस्तु का शागिर्द सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म भाई निकल जाता दुनिया को फतह करने में। हर जगह तलवार चला रहा है, मार धाड़ कर
तरह लोगों की जाने ले रहा है, खून बहा रहा है और फदा करता जा रहा है। जहां जहां फदा कर रहा है वहां वहां यूनानी तालीम फैला रहा है, यूनानी मजहब फैला रहा है, यूनानी अकीदे दे रहा है, यूनानी हिकमत दे रहा है। आजकल हम देखते हैं ना कीमों की दुकानों के बाद क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है हकीम की दुकान के बाद? यूनानी दवा खाना, यूनानी मतलब दवा खाना। यानी ये जो दवा बनाई गई है इसकी हिम्मत यूनानी लोगों की है, यूनान से है। यूनानी हमेशा से खुद में अपने आप को समझते थे पर है भी सबसे हकीम अकल। सिकंदर आजम ने सारी जगह पता कर दी। अपने नाम से जब मिस्र पहुंचा, जब उसको पता किया तो उसने एक जगह का नाम रखा सिकंदरिया। सिकंदरिया में उसने सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, और वहां पर यूनानी हिकमत सिखाई जाती थी। ऐसा हुआ कि वहां पर एक यहूदी शख्स सिकंदरिया का फिरौन उसने तालीम हासिल की। उसने कहा अगर तुम कहते हो कि कलमे से दुनिया बनी है तो वो कलमा और कोई नहीं, बल्कि वो कलमा कौन है? हमारा खुदा, इब्रानियों का खुदा। किसका खुदा? इब्रानियों का खुदा, मसीहियों का खुदा नहीं, सही, इब्रानियों का खुदा, क्योंकि अब तक मुकाशफा नहीं हुआ इब्ने खुदा का। उसने कहा कि हमारा कीदा है, हमारे इब्रानियों के खुदा ने दुनिया को पैदा किया है, जिसे तुम हिकमत का नाम देते हो। अब सिकंदर आजम की वजह से जितना भी लिखत पढ़त का काम था वो कौन सी जुबान में हो गया? यूनानी में। अबरानी से पाक कलाम किसमें तर्जमा हो गया? यूनानी में। और इसका लातीनी में किसने तर्जमा किया? आपको बताया ना, कहानी सुनी थी मुकद्दस जगहों में। खैर, जब सारे लिखत पढ़त का काम, सारी तहरीरें यूनानी में हो गई, तर्जमा हो गया, 70 बुजुर्गों ने इसका तर्जमा कर दिया, सब कुछ यूनानी में है। यहूदी अपने खुदा को कलमे की सूरत में एक फलसफा बयान कर रहे हैं, तो कलमे का नाम दे रहे हैं किसमें? यूनानी में। फिलो कह रहा है कि हमारा जो इब्रानियों का खुदा है वही कलमा है, यानी यूनानी लफ्ज लोगोस। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाप के दाहिने हाथ बैठने के बाद जब 90 से 100 साल के दरमियान मुकद्दस यूहन्ना ने अंजीर तहरीर की, तो मैंने की हर एक शख्स के लिए। किसके लिए? हर एक शख्स के लिए। क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या गैर को, हर एक शख्स इस बात पर ईमान लाए कि अल मसीह इब्ने खुदा है, यीशु मसीह ही यहोवा है, और यीशु मसीह ही वो कलमा है जिसकी वजह से दुनिया खल्क हुई। तो जहां जहां पर मुकद्दस यूहन्ना इस्तेमाल कर सकते थे, उन्होंने ये लफ्ज कलमा इस्तेमाल किया, क्योंकि कलमे का मतलब क्या था? कलमा क्या सोच रहा था कि ये लफ्ज सबसे पूरा माना है। ये लफ्ज खुद में कातिल मुतलिक है। ये लफ्ज रूह बख्शने वाला है। इसी लफ्ज की वजह से सब चीजें खल्क होती हैं और रवानगी में रहती हैं। तो मुकद्दस यूहन्ना ने कलाम पेश किया कि इब्रानियों के जिस खुदा ने इब्तिदा में कहा और वो हो गया,
तो वो कलमा कौन है? यीशु मसीह। और यूनानियों को ये समझाया कि वो जो कुवत है जिस कलमे के बाय से हो रहा है वो भी यीशु मसीह है, ताकि एक तरफ यूनानी एक तरफ अब्रानी ये दोनों मिलकर एक अकीदे पर माहिर हो जाए कि दुनिया का खालिक, दुनिया का मालिक, दुनिया का राज़िक, दुनिया का पैदा करने वाला, इसको बनाने वाला, इसको तशकील देने वाला, इसको चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि इब्ने खुदा अल मसीह यीशु मसीह है। जब मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा नहीं ही इब्तिदा में खुदा के साथ था, तो मुकद्दस यूहन्ना अपने 17वें बाब 3री, 5वीं, 8वीं और 25वीं आयत में बताएंगे कि यही था। जब मुकद्दस यूहन्ना लिखेंगे कि इसी से सब कुछ पैदा हुआ, तो मुकाशवा की किताब उसके 4थे बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि सब चीजें तुझी से पैदा हुई और तेरी मर्जी से पैदा हुई। इसीलिए वो अकेला इज्जत, तमजीद और शुक्रगुजारी का लायक है। जब मुकद्दस यूहन्ना लिखेंगे पहले बाब की 4थी आयत में कि उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, तो 6ठे बाब में जाकर लिखेंगे 35वीं 48वीं आयत में कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। 3रे बाब की 15वीं से 16वीं और 36वीं आयत में जिंदगी मुझी से। मुकद्दस यूहन्ना बार बार इस बात को वाज़ेह करेंगे कि खुदा यीशु मसीह इब्ने खुदा। आज जब अंजीर मुकद्दस का जो था पैसेज था, ये जब खत्म हुआ, इसकी आखिरी आई, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, खुदा मौजूद है वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। ये बात जब मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं तो वो एक ब्रिज के दरमियान आते हैं। किसके दरमियान? ब्रिज के दरमियान। और ब्रिज में क्या होता है? एक तरफ जाने का रास्ता और एक तरफ आने का रास्ता। एक तरफ से आकर दूसरी तरफ जाया जाता है। तो ये वो आयत है। इससे ऊपर की जितनी भी 17वीं आयत है, 17 आयतें, वो बताती है कि खुदा यीशु मसीह आगे पूरी अंजील में क्या करेगा। वो एक तरफ ब्रिज का हिस्सा, ये आयत बीच में और इसके आगे वो सारा कलाम जो खुदा यीशु मसीह करता है, जो उसकी शहादत है, जो उसने मौत से किए, जो उसने कलाम सुनाया, जो उसने लोगों को शिफा दी, जो उसने लोगों को जिंदगियां दी, जो उसने जिंदगियां बदली हैं, जो खुदा यीशु मसीह लोगों की जिंदगियों में उतरा है, वो। और इस बात से मुकद्दस यूहन्ना जाहिर करता है कि खुदा क्यों आया, कलमा मुतजस्सिद क्यों हुआ। क्या करता है खुदा? यूहन्ना नबी, मुकद्दस यूहन्ना क्या करता है? इस आयत से बताता है कि कलमा मुतजस्सिद क्यों हुआ। और क्या लिखा है? खुदाए मौजूद है वही जो बाप की गोद में है, उसी ने मुंतशिर किया है। कलमा मुतजस्सिद हो गया। खुदा ने जिस्म इख्तियार कर लिया, खुदा इंसान बन गया ताकि इंसानों को दिखा सके कि मैं कैसा हूं। खुदा ने मुकाशफा जाहिर किया है। इससे पहले खुदा रोया में बातें करता था। खुदा कभी बादलों के सतून में जाहिर हो रहा है, कभी आग के सतून में, कभी मूसा सिर्फ एक झलक देख लेता है तो फुल नूर हो जाता है।
अभी उसकी आवाज सुन रहे हैं, बातें नसीब में खुदा साथ चल रहा है। और फिर अहद का संदूक, और जहां जहां अहद का संदूक होता था वहां यहूदी और इब्रानी मानते थे कि यहाँ पर खुदा की मौजूदगी है, खुदा की हजूरी है, खुदा हमारे साथ है। हमारा खुदा यहोवा यही हमें मुहैया करने वाला, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ है। हम पता करेंगे क्योंकि हमारा कुदूस खुदा हमारे साथ है। हम पाक है क्योंकि वो पाक है और हमें भी पाक करता है। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे दरमियान है। और फिर अब बात आती है इमानुएल की। जब उनका अकीदा था वो इस बात को कहते थे शिकायना, क्या कहते थे? शिकायना, कि खुदा हमारे दरमियान है। लेकिन जब हमारे लिए यशायाह नबी कलाम पेश करता है, वो क्या कलाम पेश करता है? इमानुएल, ये खुदा तुम्हारे दरमियान बाकी होगा। और कलमा मुतजस्सिद होने से शिकायना क्या बन जाता है? इमानुएल। ये है खुदा का है, ये है खुदा का फजल, ये है खुदा की मेहरबानी, ये है खुदा की मोहब्बत। क्या खुदा शिकायत में नहीं, सिर्फ अपनी हजूरी में नहीं, सिर्फ ऐद के संदूक में नहीं, या उस खैमा में नहीं, अब खुदा लोगों के दरमियान है। अब खुदा हमारे दरमियान है। अब खुदा इंसानों के दरमियान है। और खुदा खुद जो खालिक का खुद मालिक का खुद राज़िक है, अब वो हम जैसा बन गया है। अब कोई अदावत नहीं, कोई हैकल का पता नहीं, अब वो बिल्कुल खुदा हम जैसा करता है, हम जैसी बातें करता है, हम जैसा रहता है, हम जैसा उठता बैठता है, हम जैसा खाता पीता है, हम जैसा जीती जान है जिसके ऊपर गोश्त है। अब वो खुदा ये हो गया नहीं खुदा, अब ऐसा है। और वो किसमें है? खुदा और यीशु मसीह में। किसमें है वो? खुदा और यीशु मसीह में। खुदा से खुदा, नूर से नूर, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा, बाप का इकलौता बेटा खुदा और यीशु मसीह। अब खुदा मुझसे दूर नहीं, अब हमारे दरमियान कोई पर्दे नहीं, अब हमारे दरमियान कोई दूरी नहीं, अब हमारे दरमियान गुनाह के बाइस कोई दावत नहीं, अब हम तारीकी में नहीं, अब हम नूर में फर्जंद हैं, अब हम दर्द में नहीं, अब हम तसल्ली में हैं, अब हम दुख में नहीं, अब हम खुशी में हैं, क्योंकि सलामती के रईस की सलामती हमारे साथ है। और आज जब हम ये बड़ा दिन मना रहे हैं तो हम पर कर्ज है। क्या फर्ज है हम पर? इनफरादी तौर पर हम सब पर क्या फर्ज है कि हमने ये खुशी एक दूसरे के साथ बांटनी है। अब तक जो नाराजगियां, जो गलतियां खटाएं सरजद हो गई हैं, उनको भूलना है और माफ करना है। अगर खुदा माफ करने वाला ना होता तो क्या हमारे गुनाहों की माफी के लिए खुद इस जमीन पर आता, कवारी मरियम से पैदा होता? मोहब्बत माफी बख्शती है, और खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि उसने माफ किया है। अगर मोहब्बत में माफी ना होगा तो मोहब्बत ही नहीं। वो क्या है? मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत में माफी ना हो, मोहब्बत नहीं। इसीलिए खुदा ने ये मोहब्बत करके दिखाई है, सिर्फ कलाम पेश नहीं किया, उस कलमे ने जिसम इख्तियार करके उसको बामायने बनाया और सलीब पर कुर्बान किया। इसलिए इस क्रिसमस के मौका पर हमारी जिम्मेदारी है इनफरादी तौर पर कि मेरी शख्सी जात की वजह से किसी को भी कोई दुख दर्द ना मिले। इस क्रिसमस पर कोई रंज, कोई गम नहीं होना चाहिए, कोई हसद, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। हलीमी, रोनी, आजी के साथ खुशी मनाए और सलामती बांटे, क्योंकि आपका खुदा किसका खुदा है? किसका खुदा है आपका खुदा? सलामती का खुदा है।
अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, सलामती का रईस। करेंगे सब ऐसा? करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जी की आवाज नहीं आ रही। करेंगे? खुशी बांटेंगे? माफ करेंगे? सलामती के साथ घरों पर जाएंगे और अंजील की मुनादी करेंगे? चलो खुदा में ऐसा करने की तौफीक अता करें, मसीह हमारे खुदा के वसीला से। मिलकर अपने उसी ईमान का इकरार करें जो हमने रसूलों से सीखा। रसूलों का कीदा। मैं ईमान रखती हूँ खुदा का एक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतूस पलटूस के आदमी को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बजट तरह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का आदमी के बाप के कहने पर बैठा है, वहाँ से उस जिंदा मुर्दों की रात भी आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ कुदरत पर, पाप की कलीसिया, बशर की शराफत, गुनाहों की माफी, सबके झूठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए हम अपनी इल्तिजा मुनाजात खुदा के हज़ूर पेश करें। पापा आज़म और तमाम बनीनो इंसान के लिए दुआ करें कि खुदावन यीशु मसीह की विलादत की खुशखबरी हर एक के लिए शख्सी तजुर्बा साबित हो। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करें कि आज की ईद की खुशियाँ एक दूसरे में बांटकर खुदावन की मोहब्बत को जाहिर करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदा करे कि आज की ईद की बदौलत हमारे शहर कराची, हमारे मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक जहाँ पर जंग व जदल जारी है और फ़लस्तीन और कश्मीर में सलामती की फिजा को बहाल हो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम यतीमों, बेवाओं, बीमारों और मुसीबत ज़दाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, जवानों के लिए दुआ करें कि खुदा इन सब को आज की खुशियों से मालामाल करे। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। इस वक्त हाजिर जमात अपने इलाके और पेरिश के तमाम मोमिनीन के लिए दुआ करें कि मसीह यीशु की विलादत की खुशी हमारी खानदानी और इज्तिमाई खुशी साबित हो। अजीजों, दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के स्रोत है, जो दुआ तेरी दिली से बनी हुई है तेरे से प्यार से समझते हैं। मैं इनके दिलों में अपने इनके लबों पर रहने से कितनी तकलीफ है और पास के लिए कसम के पहुंचे इसी अल्लाह से। आमीन। खुशी हम दुआ मांगें। ऐ खुदा, आज की अजीम उलशान ईद के मौका पर हमारी कुर्बानी कबूल फरमा और इसके जरिए हमारे तुझसे फिर मिलने के लिए पूरा कफारा अदा हुआ है। हम इसे तेरे हुक्म के मुताबिक अपनी इलाही इबादत का सबसे बड़ा और जरूरी अमल तस्लीम करते हैं। बराए करम ये हकीकत हमारे दिल में मुस्तकिल तौर पर बिठा दे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज बचते हैं तू हमारे कर्ज हम बख्श और हमें दे, बल्कि मेरा इससे बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए
हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल मईशत करी हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपके साथ भी। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहिए। उठा जो ले जाता है जग की कदम, ए बर्रे खुदा के रहम कर सदा, ए बर्रे खुदा के रहम कर सदा। उठा जो ले जाता है जग की कदम, ए बर्रे खुदा के रहम कर सदा, ए बर्रे खुदा के रहम कर सदा। उठा जो ले जाता है जग की कदम, ए बर्रे खुदा के अमन कर अता, ए बर्रे खुदा के अमन कर अता। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो आज इस बर्रे की पाक ज़ियाफत में बुलाएंगे। जमीन की तमाम वजूद ने हमारे खुदा की निजात देखी। हम दुआ मांगते हैं। ऐ रहीम व करीम खुदा, अता करके दुनिया का निजात दहिंदा आज पैदा होकर जिस तरह हमारी बहाली का बानी हुआ, उसी तरह हमें बका दिलाए ताकि वहां दायमी सादत हमारे हिस्से में हो, जहां वो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। आपकी बरकत होगी और आपका जवाब क्या होगा? आमीन। खुदा ताला अपनी इंतहाई नेकी से अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए दुनिया की तारीकी को दूर करके और उसकी जलाली पैदाइश से आज की रात, आज का दिन नूर नूर करके आपसे खता कर कारी की जुल्मत हटाए और आपके दिलों को नेकोकारी की रोशनी से मुनव्वर करे। आमीन। जिस तरह उसने फरिश्ते की मार्फत अपने बेटे की निजात बख्श पैदाइश की शादमानी गडरियों पर जाहिर करना चाहिए, वो उसी तरह आपको बातनी मुसरत से मामूर कर दे और आपको इस खुशखबरी का मुबश्शिर बना दे। आमीन। और वो अपने बेटे के इंसान बनने के जरिए जमीन की चीजें आसमान की चीजों से मिलाकर आपको अपनी सलामती और नेक नियति की भरपूरी अता फरमाए और जलाली कलीसिया के हमवार ठहराए। आमीन। और कादर मुख्य खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत हम सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो।